हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कई दिनों से मैं थोड़ा बिजी था किसी काम में, इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाया आपके लिए। बट आज का जो वीडियो आया है वो बहुत ही वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा। हमेशा सुनते हैं यूट्यूब पे या कहीं और पे भी, जो भी हमारे पास कोई सोर्स होता है कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी सीख लो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या ये स्ट्रेटजी सीख लो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आप यहाँ पे स्ट्रेटजी लर्न करने आए हैं, सीखने आए हैं या अर्न करने आए हैं? कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको कुछ पैसा कमा के दे रहा है तो आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। ये उसकी बजाय ये सीखने में अपना टाइम खराब मत करें कि क्या कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या क्या स्ट्रेटजी है, कितनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। हमें कोई बुक नहीं लिखनी स्ट्रेटजी पे। यहाँ इस वीडियो में आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। अगर उनमें से किसी एक पर भी आपने विश्वास करके काम किया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मेन मुद्दा है प्रॉफिट करने का। अगर आप कोई स्ट्रेटजी यहाँ से सीखना चाहते हैं और कुछ अर्न करना चाहते हो, वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। देखो, जब भी बात आती है स्ट्रेटजी की कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें, कौन सी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, क्या ये निफ्टी में चलेगी या बैंक निफ्टी में चलेगी, देखो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन है। अगर आपको प्राइस को देखना आता है, समझना आता है, तो आपको कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। आप उसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। वो थोड़ा सीखने के लिए आपको, अगर आप कहोगे कि प्राइस एक्शन मैंने बहुत सी वीडियो देखी, देखो वीडियो देखने से आपको प्राइस एक्शन नहीं आएगा। वीडियो मैंने भी बना रखा है, वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस का लिंक दे दूंगा प्राइस एक्शन वाली वीडियो का। और कैंडलस्टिक्स पे वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कैंडलस्टिक्स एंड प्राइस एक्शन, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन ये नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन लगा ली, ये ट्रेंड लाइन लगा ली, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँ। ये साइकोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है। ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट पता है आपको नहीं पता तो आप किसी टेलीग्राम से या कहीं से भी सीख के अप्लाई कर देते हो। बट प्रॉफिट आपका फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपका माइंड सेट जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बात की, पहले सबसे पहला है प्राइस एक्शन। अगर आपको वही आता है तो आपको कोई ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्योरली आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो देखनी है। वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन में देखो कैंडलस्टिक्स होगा, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और दूसरा होगा चार्ट को कैसे स्टडी करना, उसके ऊपर भी वीडियो बना है। ये तीनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इसको देखिए, समझिए और ट्राई करने की कोशिश। जरूरी नहीं है कि आप रोज वीडियो देखते रहोगे। वीडियो देखो, समझो और अपना प्रॉफिट करो, बस इतना ही काम आपको करना है। हाँ, दूसरों के प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, किसी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, उससे अपना जो माइंड है ज़्यादा डिस्टर्ब मत करें। आपके पास जितना पैसा है आप उसी के हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा बंदा 1 करोड़ रुपए लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, आपके पास नहीं है तो आपका प्रॉफिट भी 10 लाख या 20 लाख नहीं होगा। पहले आप शुरुआत करें, सीखें, कहीं से कैपिटल अरेंज करें, धीरे धीरे आप कैपिटल को ग्रो करें। वो चीज़ें भी धीरे धीरे समय के साथ आपके पास आ जाएंगी। प्राइस एक्शन आपने मान लो सीख लिया, कैंडलस्टिक्स के बारे में सीख लिया, ट्रेंड लाइन पे प्रॉपर वीडियो पड़ा हुआ है वो आपने सीख लिया। ये तीनों चीज़ें सीखने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मल्टीपल चार्ट रोज स्टडी करने हैं। रोज चार्ट को अलग अलग तरीके से देखना है। ज़रूरी नहीं कि ये देखो आपके सामने जो खुला है निफ्टी का चार्ट है, ऐसा निफ्टी में नहीं। आपको यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टॉक निकाल के रखे थे मई मंथ में, और सभी ने अच्छा प्रॉफिट दिया। ये प्रीमियम मेंबर्स के साथ मैंने डिस्कस भी किए थे लास्ट वीक में, तो अच्छा प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे अर्न किया। तो यहाँ पे ये स्टॉक थे, आप भी देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आप देखिए। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट बना हुआ है, और ये देखें ये भी वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट बना हुआ है। टाइम फ्रेम कौन सा, कैसे स्टडी करना है, वो सब आपको समझ आ जाना चाहिए प्राइस एक्शन देख के। तो ये है, काफ़ी टाइम से स्टॉक गिर ही रहा था, अब यहाँ पे क्यों उठ रहा है, कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह मैंने लगाई हैं, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद अभी ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखें तो 4 वीक से ऊपर ही जा रहा है। जब इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे करके इसने दिया। और एक ये स्टॉक मैंने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइंस काफ़ी लगी हुई दिख रही हैं। कोई यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट क्यों लिया? अगर आपको ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाना आता है, ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट से ऊपर ही रिवर्स कर गया, फिर दोबारा इसको टच किया, फिर टच किया, फिर इसके बाद यहाँ पे जाके यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया है। तो अभी पहला टारगेट इसका, ये ब्लैक लाइन मैंने जो मार्क करके रखी वो था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हो गया वहाँ पे,
ठीक है। अभी यहाँ से देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस है जो पहले यहाँ पे मिली हुई है, अभी भी शायद इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर इसके बाद जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा हम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये निफ्टी का चार्ट हमारे पास दोबारा आ गया, कुछ मैंने ट्रेंड लाइंस लगा रखी हैं। तो बात हम कर रहे थे स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले मैंने कहा प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको सीखने के लिए डेली चार्ट देखने पड़ेंगे, उन पे अलग अलग चार्ट पे ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन लगा के फिर आपको उसको देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो ये ट्रेंड लाइन लगाई थी इस पे मार्केट ने काम किया, रिएक्ट किया, क्या रिएक्शन दिया, ठीक है। उसी चार्ट को दोबारा आप देखेंगे, कहाँ यहीं पे आया, यहाँ पे आया, तो और दूसरे चार्ट देखेंगे, तो एक अंदाजा आपको आ जाएगा कि कब कहाँ पे कैसे प्राइस मूव करता है और उसका वहाँ पे क्या सीन बना रहता है। जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे, कम से कम 50 चार्ट रोज देखें, उनको अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टडी करें। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जहाँ पे सीख रहे हैं सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप पहले क्या करेंगे, 1 मंथ से ट्राई करेंगे, 1 मंथ से चार्ट को देखेंगे, वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप वीकली चार्ट देखेंगे, वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर डेली में ड्रॉ करेंगे, फिर 3 आवर में करेंगे, फिर 1 आवर में करेंगे, फिर 15 मिनट में, फिर 5 मिनट में। तो यहाँ पे ऐसे करते 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 आपको काफ़ी अंदाज़ा यहाँ पे हो जाएगा कि चार्ट कैसे काम करता है। ये तो बात होगी प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स एंड ट्रेंड लाइंस के बारे में। कैंडलस्टिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर कैंडलस्टिक्स की आपने सुनी होगी कि ये शूटिंग स्टार है, ये वो है, ये वो है, तो वो कहाँ पे काम करती हैं? हर जगह पे तो नहीं काम करती ना। ये अगर इस कैंडलस्टिक्स को आप देखो, निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, तो ये क्या है? आप इसको हैमर बोलोगे, तो हैमर तो कहीं पे भी बन रहा है, वहां पे काम नहीं ना कर रहा, यहाँ पे भी हैमर बना। बट एक सपोर्ट के पास आके जब हैमर बनता है तो वहां पे रिजल्ट मिलता है। तो ये शूटिंग स्टार है एक तरह का। तो शूटिंग स्टार कहाँ पे बना, वो अंदाजा आपको ट्रेंड लाइन से, आपके प्राइस एक्शन की नॉलेज से आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस लेगा, तो कितना अच्छा फॉल उसने दिया। और एक सपोर्ट हमारे पास ये था, एक ये था, और वहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर हैमर बना, तो फिर उसने ट्राई किया। और अभी जो हमारे पास था ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, ये छोटा सा, क्योंकि जब इसको ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट टाइम पे ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो वहां पे आपको ये हैमर दिख रहा है, तो यहाँ पे टॉप पे आपको क्या दिख रहा है? अभी के लिए ये टॉप है क्योंकि नीचे आ चुका है। नीचे वीकली में जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिर शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार का कलर की आप अगर बात करते हो कि ग्रीन है, रेड है, तो यहाँ पे ग्रीन बना, ग्रीन के क्लोजिंग पे फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट हमें दिख रही थी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम ट्राई करें यहाँ पे देखने की चार्ट को, तो आपको दिखेगा, आसानी से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी की वीडियो देख के या कहीं से समझ आएगा। तो ये देखिए एक सपोर्ट था, सपोर्ट जब ब्रेक हो गया, एक रेंज में मार्केट वहां पे चला, फिर ब्रेकआउट आया। तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद पहला हमारा सपोर्ट नीचे आने के लिए ये था, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। दोबारा फिर आया, दोबारा फिर टेस्ट किया, तीसरी बार गया तो इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट रेंज में चला गया और ये कुछ बड़ी सपोर्ट हमारे लिए बनी, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, ये भी वीकली का था। तो मार्केट ने यहाँ से भी बाउंस अच्छा दिया और यहाँ से फिर बहुत अच्छा बाउंस दिया और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं बना, यहाँ पे क्लोजिंग है जो हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गई। और फिर हमें क्या होता है, हमारी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ये कैंडल देख के तुरंत जंप कर जाते हैं। ठीक है, जंप करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे कर इसको देख के फिर हम सेल कर देते हैं कि सेल कर देते हैं जी, ठीक है सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे फिर सेल करने के बाद आप लॉन्ग नहीं चल सकते ना। यहाँ पे फिर ये एक रीटेस्ट था, रीटेस्ट करके मार्केट में फिर ऊपर गया, दोबारा फिर वापस आया, क्योंकि ये हाई जो था ये भी कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो रहा था। तो इसको अगर हम ट्राई करें तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे था, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम किया। और यहाँ पे एक ट्रेंड के ऊपर हम जा चुके हैं, ये बड़ा ट्रेंड था ये लाइन। तो यहाँ पे आप फॉल का वेट नहीं कर सकते, रीटेस्ट का वेट कर सकते हो कि यहाँ पे रीटेस्ट आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, मैं फिर ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे अच्छा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद मार्केट एक फिर रेंज में चला गया। अगर आप ये रेंज देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर बार यहाँ से नीचे आ रहा है, हर बार ऊपर जा रहा है। तो फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, अभी ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, इट्स ओके। पर अगर आप एक चीज देखें, काफी टाइम से अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हम एक रेंज में यहाँ पे हैं, ये रेंज दिख रहा है आपको, इस रेंज में है। तो यहाँ पे मार्केट काम कर रही है, मार्केट में सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है मार्केट के लिए तो नेक्स्ट हमारे लिए जो टारगेट है ये रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है इट्स ओके, अगर नीचे आता है तो ये टारगेट होगा। अगर टारगेट का लेवल हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, 18,000 को टेस्ट कर सकता है मार्केट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 18,500 के आसपास के लेवल जो हैं हमारे वो ब्रेक होंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को। उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें मैं प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। वो स्ट्रेटजी वाला जो आप कहेंगे कि पार्ट अभी तक नहीं बताया, वो भी आएगा आगे। तो अगर ये आता है तो आप इससे भी प्रॉफिट कर सकते हो, इट्स ओके। अभी दूसरा किसी दूसरी चीज पे आते हैं, ठीक है, वो भी इसके साथ ही रिलेट होके चलेगी।
ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खिलाते रहते हैं, तो खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखिए, घूमते फिरते हर रोज़ नई नई वीडियो देखें, सीखें, ठीक है। बट सीखने के लिए नहीं आए थे आप, आपको कोई टीचर नहीं बनना, आपको प्रॉफिट करना था। पर्पज़ कुछ और था, अभी करने कुछ और लग गए। रोज़ एक नई वीडियो देखते हैं और फिर वहाँ से फिर वापस, फिर रोज़ नहीं, फिर रोज़ नहीं। ऐसा करने के लिए आप नहीं आए थे। आप एक चीज़ पे अगर फिक्स रहोगे तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा यहाँ पे। तो अभी ये तो हो गया प्राइस एक्शन के बारे में। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मूविंग एवरेज यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, तो स्ट्रैटेजी में हम देखें अगर, तो मैं एक ये मूविंग एवरेज कोई भी लगा देता हूँ। अगर इसका मैं देखना है कि कौन सी है ये मूविंग एवरेज, ये 9 डे की मूविंग एवरेज है। तो 9 डे की मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में है। तो मैं यहाँ पे जो प्रेफर करता हूँ 100 EMA और 200 EMA, बड़ी मूविंग एवरेज है, बड़े टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे आपको आइडिया थोड़ा बड़ा लगेगा। और दूसरी एक और है जो आप 50 की भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 मूविंग एवरेज हमने लगा ली यहाँ पे। और अभी ट्रेंड लाइन है जो, उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो चार्ट को जितना आप सिंपल देखेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी सारा कुछ छोड़ दो, आपको ट्रेंड लाइन लगाना आता ही नहीं, ना आपको कोई इंडिकेटर आता है, ठीक है, आपको कुछ भी करना यहाँ पे नहीं आता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये कितने टाइम फ्रेम की है, 50 की, 100 की एंड 200 की EMA है। रेड कलर की 200 की है, ब्लू कलर की 100 की है एंड ये 50 EMA है। एक स्ट्रैटेजी है ये EMA स्ट्रैटेजी। आप मान लो EMA को लेके ही आप कई स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं देखता हूँ अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ट्रेंड लाइन की भी हम यहाँ पे सपोर्ट पे हैं। और दूसरा हमने जो 100 EMA को वीकली टाइम फ्रेम में टेस्ट कर लिया, वीकली में, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर जाएंगे, इट्स ओके। बट कहाँ तक जाएंगे, इसको भी एक ट्रेंड लाइन मान लो आप, 50 EMA को, यहाँ तक तो पक्का जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी है, बट हमने इसको ब्रेक कर दिया। जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो आगे हमारा टारगेट क्या है, हम इसके ऊपर चले गए। तो ये EMA हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा, अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर भी इसे ज़रूर कर दें, तो सभी लोगों का अगर फ़ायदा आप कर पाएँ, किसी का भला हो जाएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे क्या हुआ, EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये अभी हमारे लिए जो पहले रेजिस्टेंस था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन भी आपको साथी के साथ सिखा रहा हूँ, तो ये रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए अभी क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बनने के बाद फिर हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। तो रीटेस्ट तो अभी तक हुआ नहीं, तो दूसरा टारगेट हम प्राइस एक्शन के साथ फाइंड करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रीवियस स्विंग हाई कौन सा था, तो यही हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई यही था, PSH। तो यहाँ तक का हम टारगेट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो हमने डेफिनेटली यहाँ पे अचीव कर लिया, ठीक है। अगर हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे एंटर, आप देखो जो एक वीक के लिए ऑप्शन चल रही है वहाँ पे तो एंटर कर नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा व्यू आप नहीं लेके चल सकते, क्योंकि एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अगर बड़ा सोचना है तो आप यहाँ पे फ्यूचर में जा सकते हो, फ्यूचर में जाके अपना ट्रेड कर सकते हो, या फिर कोई आगे की एक्सपायरी की आप ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, या वीकली में क्लोज करते रहो, वो चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम चले ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिए। ऊपर गए, ऊपर का टारगेट आपको दिख रहा है, यही आपको बताया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो भैया आपकी भी आंखें लगी हुई हैं, भगवान ने दी हैं, तो आप देखिए, बस यही प्राइस सेक्शन है। और दूसरी यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटजी बता दी आपको। स्ट्रेटजी क्या है, मैंने 3 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाई हैं, 50 का, 100 का एंड 200 का, वो आपको चार्ट पे दिख रही है, और वीकली टाइम फ्रेम में लगाई हैं। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस कैसे आप देखोगे, पिछला स्विंग कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये भी, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे एक जोन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जोन से मेरा मतलब है, ये बॉक्स लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे, वो लाइंस भी आ गई साथ में, तो इसको ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए काम वहाँ पे करेगा। इसको हाइड कर देता हूँ मैं दोबारा, यहाँ इसी से बना लेते हैं। जोन होता है वीकली टाइम फ्रेम, हम ऐसे एक रेंज बना देते हैं प्राइस की। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, तो हमें पता था, तो यहाँ पे आसपास में आके हमें अपना प्रॉफिट बुक करना होगा, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे अभी सेल कर दो, क्योंकि मार्केट एक मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। तो हम बुलिश ट्रेंड में हैं अभी फिलहाल, जो पीछे की बात कर रहा हूँ, तो बुलिश ट्रेंड में, बुलिश में हम सेलिंग के लिए नहीं बोलते हम अब। तो आपने यहाँ पे एक अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और दोबारा फिर एंट्री का पॉइंट ढूंढने की कोशिश की। एंट्री कहाँ पे मिलेगी, अभी हमने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, वो रेजिस्टेंस था 50 EMA का।
तो अभी हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी, जिस रेजिस्टेंस को अभी हमने ब्रेक किया है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, उसी ईएमए पे हमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो 50 ईएमए पे जब भी हमें सपोर्ट मिलेगा, कोई प्राइस एक्शन हमें दिखेगा, प्राइस एक्शन में जैसे मैंने आपको कैंडल स्टिक्स बताया और ट्रेंड लाइंस बताई, ट्रेंड लाइन भी आपको लगानी आती है, और तीसरी ये स्ट्रेटजी मैंने बता दी, तो वो तीनों अगर कहीं ना कहीं पे तीनों मैच होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गई, ये मेरी सपोर्ट थी क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आ चुका था, और यहीं पे आपको एक कैंडल दिखा, चीजें आपके साथ हुई हैं बट आपने देखी नहीं। दिक्कत ये है, अगर आप पहले देखे रहते तो आपको प्रॉफिट होता। तो ये डेली में या 5 मिनट में तो ये बहुत बड़ा मूव था यहाँ पे। तो मूव कहाँ पे पकड़ा, यहीं पे तो पता चला। अभी दूसरा फिर हमारे लिए स्विंग हाई ये था जो ऑल टाइम का हाई था, यहाँ पे ये मान लो, और उसके आसपास फिर हमारा टारगेट बना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे हम दोबारा मार्केट फिर उसी लेवल पे आ गया, तो वहाँ पे सपोर्ट एक बार दिखा, फिर उसको ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हम नीचे चले गए। तो नेक्स्ट हमारे लिए मूविंग एवरेज फिर ये बना, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो उसके आसपास मार्केट आया, उसके आसपास आया तो यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बना कैंडल स्टिक्स में, जिसको आप मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हो। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, इसके हाई पे और इसके क्लोजिंग ऊपर आने के बाद हम फिर एंटर हो गए। तो ऐसे आपको ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो ये ईएमए का एक स्ट्रेटजी मैंने बताया, 50, 100 एंड 200। इसके ऊपर आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, अगर इसी को फॉलो कर लो, एक चीज को फॉलो करोगे तो ठीक है। आप क्या करते हो कि आपको कोई ना कोई आके टेलीग्राम पे बता दे कि भैया ये बाय कर लो, यहाँ पे आपका 1 लाख रुपया लगा दो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा आपको प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। प्रॉफिट आपको अपने साइकोलॉजी से होगा, अपने माइंड सेट से होगा। जब आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा ना पूरा चीज़ों को देखने में, समझने में, तो उसके बाद होगा फिर एक प्रॉपर सेटअप बनता है आपका, फिर आप ट्रेड कर पाते हो। जब किसी ने बताया तो आपने तुरंत बाय कर लिया, आपने कोई लेवल्स का किसी चीज़ का इंतजार तो किया ही नहीं। तो अभी मैं ये मूविंग एवरेज यहाँ पे हटा देता हूँ और ओनली 200 का ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम में हैं। तो 1 डे में हैं तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस पहले क्या कर रहा था, 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया 200 पे, और इस हाई तक हमारा टारगेट था। और वीकली टाइम फ्रेम में हमने यही देखा था, और इसके बाद हम इसके ऊपर गए और ये हमारे लिए क्या बन गया था, सपोर्ट। बट हमारा सपोर्ट यहाँ पे क्लोजिंग नीचे आया, तो टारगेट हमारा नीचे की तरफ ये रहेगा। फिर हमने वहाँ से वार्म्स दिया, फिर हम नीचे ट्रेड कर रहे थे। अभी क्या हुआ, हमने इसको रीटेस्ट कर लिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 200 ईएमए को रीटेस्ट कर लिया, और रीटेस्ट करने के बाद हम फिर ऊपर जा रहे हैं। टारगेट फिर वही है, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा ऑल टाइम हाई है। ये आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अभी एक छोटे टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी देखिए, बड़े टाइम फ्रेम से आपको व्यू पता चल गया कि क्या करना है। ये एक बताया, अभी आप इसी एक पे काम कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग सीखते रहोगे तो लर्निंग करते रहे, कोई बुक देख लेना फिर लिख देना अपने हिसाब से, कोई वही चलेगी फिर आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी 200 ईएमए के ऊपर हैं, तो जब तक 200 ईएमए के ऊपर हैं तब तक बुलिश हैं। जो भी आपको अभी आप प्राइस एक्शन में देख लें, ट्रेंड लाइन लगा लें, चाहे कुछ लगा लें, जब तक इसके ऊपर हैं तब तक बुलिश हैं। जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हम वहाँ पे बेरिश हो जाएंगे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 में हो सकता है वो उस दिन के लिए हो, उस दिन के बाद हो, या कुछ भी ऐसा हो। तो यहाँ पे भी आपको मार्केट एक रेंज में चलता हुआ दिखेगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे। और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से देखो, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अपने आप ट्राई करना पड़ेगा, प्राइस को अलग अलग तरीक़ों से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे आया, आपको अभी देखो रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, इट्स ओके, बट रेजिस्टेंस अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें, पहले हाई फिर हाई। हाँ, आपको लाइव वीडियोस में क्या दिखाया जाता है कि ये देखो हाई है, इस हाई को हमने ब्रेक कर दिया है, तो अभी हम ऑल टाइम, बट यहाँ पे ये चीज़ तो कनेक्ट हो रही है ना, ये भी रेजिस्टेंस है। तो ये अभी यहाँ तक आएगा, फिर हो सकता है ऊपर चला जाए, तो हो सकता है जब नीचे आएगा तो आपको लगेगा कि मार्केट में वीकनेस आ गई, आप सेलर बन जाओगे, तभी सेलर बन जाओगे, यहाँ पे बायर आ जाएगा और आपका यहाँ पे फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर ध्यान से करने की कोशिश करें। इंडिकेटर में जाऊँगा, RSI लिखूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बस जो नॉर्मली होता है वही मैं ड्रॉ कर दूंगा। और इसकी सेटिंग आप डबल क्लिक यहाँ पे करिए, लेंथ इसका 14 का ही रखना है। स्टाइल में जाएंगे, प्लॉट करना है इसको, प्लॉट को आप ब्लैक कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, थोड़ा मोटा कर सकते हो, दिख जाएगा आसानी से। और दूसरा यहाँ पे क्या है, 70-30 है, आप इसको 60 एंड 40 कर दो, वो सेटिंग सही रहेगी, क्योंकि इसकी अपर लिमिट है वो 60 है, लोअर लिमिट, ठीक है, इसका 40 है। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद मैं क्या देखता हूँ
कि यहाँ पे इसकी रेंज को फाइंड आउट करता हूँ काफ़ी टाइम पीछे जाके डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे जो नीचे जो जाता है मैक्सिमम 28 तक जाता है, तो 28 के पास जब भी आएगा तो आप बाइंग करेंगे। अभी और कोई चीज़ आपको नहीं आती, बाकी चीज़ों को आप भुला दें, अभी आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं RSI बेसिस। तो ऐसे आप प्रॉफिट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सारा कुछ मिक्स करके करोगे, क्योंकि एक सेटअप पे जब काम करोगे तो आपका माइंडसेट उस पे फिक्स हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो यहाँ पे देखिए RSI बॉटम पे गया, यहाँ पे बॉटम पे गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं सारे ये नीचे गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कहीं पे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ यहीं पे। तो ये क्या था, मूविंग एवरेज वगैरह मेरे को कुछ नहीं पता। RSI बॉटम पे आ गया, मेरे को लगा कि पहले भी यहाँ पे है 28 है, बहुत ओवरसोल्ड है डेली में, मैंने बाय कर दिया। तो आप देखिए मेरे को प्रॉफिट तो हुआ अच्छा, ठीक है। मैं सेल का नहीं बोल रहा अभी, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बाय का। और दूसरा फिर देखिए यहाँ पे 28 आया, मैंने फिर बाय किया, फिर पैसा बना। यहाँ पे 28 के नीचे आया, मैंने बाय किया, पैसा बना, बट उतना नहीं बना तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ऐसे सब कुछ ऐसा ही नहीं होगा कि आपके हिसाब से ही होगा। यहाँ पे आया क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली में तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। और दूसरा फिर यहाँ पे आया 28 के 30 के आसपास, फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ। और ऊपर की अगर हम रेंज देखें तो यहाँ पे मैं काफ़ी दूर चला जाता हूँ और ये मैक्सिमम लाइन को मैं टच करने की कोशिश करता हूँ। 85 तक ये जाता है, जब भी 85 पे जाएगा मैं सेल कर दूंगा। यहाँ पे 85 मेरे को दिखा, मैंने सेल किया, प्रॉफिट हुआ। तो एक ही चीज़ को बार बार देखोगे, टेस्ट करोगे, तो एक तो कंफर्मेशन आपको ये हो गया, मान लो कि यहाँ पे मेरे को सेल करना है, और दूसरा आपको ये ट्रेंड लाइन मिल गया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। और डबल कंफर्मेशन जब आपको होगा तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली सेल कर पाओगे। इसी तरह सपोर्ट पे यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, उसको साथ में अगर मिला के चलोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए हो जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। और यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है और RSI भी ओवरसोल्ड है, तो मैंने बाय कर दिया। यहाँ पे जब नीचे आया RSI भी ओवरसोल्ड होगा और मैं ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे भी था, फिर प्रॉफिट हुआ। तो एक दो चीज़ अगर आप मिक्स करके चलोगे तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से एक नई वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीक बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको ट्राई करें, चार्ट पे बना के देखें, सीखें, बैक टेस्ट करें। एक ही चीज़ को बैक टेस्ट करके देखें, सभी चीज़ों को नहीं। एक चीज़ को, एक प्राइस एक्शन और उसके साथ में RSI, एक दूसरा प्राइस एक्शन और उसके साथ में EMA। तो ऐसे अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के काम करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आके मेरे को क्या करना है, और उसी चीज़ को आप अप्लाई कर देंगे। क्योंकि मेन जो चीज़ है यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में, वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप ट्रेड डाल पाओगे, और बिलीफ होगा आपका अपने ऊपर। अगर बिलीफ ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर टाइम आपने निकाल दिया तब तक ऊपर चला जाएगा, फिर आपके माइंड में ये आता रहेगा साइकोलॉजिकल पॉइंट, यार ये 70 पे मिल रहा था, अभी तो 90 रुपये पे चला गया। वो 90 से 150 चला जाएगा, बट आपके माइंड में 70 ही रहेगा। जब अगर 70 पे डिसीजन नहीं ले पाए तो या तो फिर पहले अपना प्रॉपर प्लान करके रखते कि जब भी 70 पे आएगा मैं बाय करूंगा, बट अभी मौका निकल गया, अब 90 पे आप बाय नहीं कर सकते, अभी आपकी आंखों के सामने 150 चला गया, तो वो काम नहीं करना। वो तब नहीं कर पाओगे जब आपको विश्वास हो जाएगा अपनी स्ट्रेटेजी पे। विश्वास तभी होगा जब एक ही चीज़ पे आप काम करोगे काफ़ी टाइम, ठीक है। उसको फिक्स कर लोगे। रोज नई वीडियो देखने से, सीखने से आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया आपको चीज़ें समझाने के लिए इस वीडियो में। आई होप आपको समझ भी आई होंगी। अगर समझ आई तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। मेरे को भी अच्छा लगेगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।